तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जो प्री फ्रीडम, पोस्ट फ्रीडम, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर सोनिया जी और राहुल गांधी जी तक हमारी जो आइडियोलॉजी रही है, सबको साथ लेकर चलने की, सेक्युलरिज्म के रास्ते पर पार्टी को आगे बढ़ाने की। और दूसरी तरफ जो दूसरी इस वक्त जो पार्टियां हैं, वो बुनियादी तौर स्टार्ट ही उनका नेगेटिविज्म से है। अगर हमारे रहनुमा हमारे बापू गांधी जी रहे हैं, तो उस जमात के रहनुमा, उनके पैदावार, उनके गोली मारने वाले नथुराम गोडसे हैं, जिसको वो पूछते हैं। अगर इतनी सी बात समझ आ जाए तो हमें बहुत ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। कहां गांधी और गांधीइज्म को आगे चलाने वाली पार्टी और कहां नथुराम गोडसे को अपना आका मानने वाली, तो उनकी सोच ही वही होगी। हमें क्यों इस बात का गिला होता है कि वो सोसाइटी को तोड़ रहे हैं, वो सोसाइटी को बांट रहे हैं, वो मतलब कई किस्म की इसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो तो उनकी नीति, उनकी पैदाइश वहीं से हुई है। तो इसलिए इस जंग को लड़ने के लिए एक ही पार्टी देश में है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अंग्रेजों से आजादी दिलवा सकते हैं, तो ये भगोड़ों को भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जरूरत क्या है? मुझे अच्छी बात लगी जुगल किशोर जी ने अपने भाषण में कहा, मैं नासिर साहब को बताना चाहूंगा, अभी उनकी ये शुरुआती सभा है, आने वाले 2-3 महीने में कम से कम 50 सभाएं जम्मू कश्मीर में, हर कॉर्नर में, हर एरिया में, पहाड़ों में, प्लेनों में जाएंगे, देखेंगे। और जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो बात उनको कर्रा साहब आगे बताएंगे, और वो नासिर साहब अगले 2 महीने के अंदर खुद भी देखेंगे। इन्होंने पूरे देश को देखा है। कर्नाटका कांग्रेस की मां है आज के दिन पर, उसको डायरेक्ट आंखों से देख रहे हैं। बाकी प्रदेशों में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और कल ही बिहार देख के आए। सब जगह इन्हें देखा है। मगर मैं नासिर साहब और आपके टीम को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना काडर, जितना वफादार, जितना आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग कांग्रेस टीम जमीन से लेकर स्टेज तक, जितना मजबूत टीम जम्मू कश्मीर में अभी भी है, इतना किसी प्रदेश में नहीं है। मैं भी देख के आया हूं कई स्टेटों को। कैजुअल, सीजनल बहुत निकल के आते हैं और सीजन निपट गया फिर दिखाई नहीं देते हैं। यहां जो आपके पीछे 70 आदमी बैठे हैं, ये भी अपने आप को सफरर्स के बीच में, सुख दुख के बीच में, कितने भी तूफान आए, कितने भी गड़गड़ाहट आई, और उन गड़गड़ाहट के सामने ये झुके नहीं। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी नहीं और कांग्रेस का दामन और राहुल गांधी जी का दामन पकड़ के आज तक बैठे हैं। चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, मगर ये कांग्रेस के साथ जुटे। उसी तरह से इनसे ज्यादा, ये तो आप अभी 1.5 डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन सामने देख रहे हैं। 20 जिले हैं। जब आप 20 जिलों का दौरा पूरा करेंगे और ऑल नुक एंड कॉर्नर से कांग्रेस के सिपा सालारों को मिलेंगे, उनके चेहरों पर आपको शिकन नहीं मिलेगी। वो कितने चीजों से मुकाबला करके कांग्रेस में खड़े हैं। ये जम्मू कश्मीर है और यहां पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़के, यहां अंडरग्राउंड से भी लड़ाई लड़के, यहां बंदूकों से भी लड़ाई लड़के, यहां रीजनल पार्टी से भी लड़ाई लड़के, तब जाकर अपने आप को पुख्ता कांग्रेसी बनाना पड़ता है। यह आपके कर्नाटका की तरह नहीं है कि सिर्फ एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, या बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। वहां तो यह है। मगर यहां मल्टीपल कंसर्न से लड़ते लड़ते और जान को हथेली पर लेकर के कांग्रेस को खड़ा करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, हमारी नेशनल लीडरशिप को, इस कांग्रेस फौज को
डबल डबल सल्यूट करना चाहिए, जो आपको इस वक्त भी बुरे टाइम में भी आपके साथ कांग्रेस में दामन जोड़ रहे हैं। तो लिहाजा आगे मौके मिलेंगे, बहुत बातें करेंगे। हमें एक होने की जरूरत है, जैसे किसी साथी ने कहा, एक होकर अगर आज भी कांग्रेस इकट्ठे जम्मू कश्मीर में सब चेहरे साथ लेकर, हर एक का अपना अपना वैल्यू है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, मगर हर एक का वैल्यू है, सबको साथ लेकर चले तो एक समंदर आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। और मेरा मानना यह है कि जिस दिन हम जम्मू कश्मीर वाले कांग्रेस को मजबूत करने की ठान ले, बहुत हो गया बीजेपी। जम्मू वासियों ने पिछले 15 साल से कौन सा चुनाव ऐसा नहीं है जिसको बीजेपी को वोट नहीं किया। चाहे पंच मेंबरी का चुनाव हुआ तो बीजेपी, सरपंच का वोट हुआ तो बीजेपी, एमएलए का चुनाव हुआ तो बीजेपी, एमपी का चुनाव हुआ तो बीजेपी, डीडीसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी। आखिरकार 15 साल से आपने सारे कोरम बीजेपी को दिए, मिला क्या? मैं अपने जम्मू रीजन के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, मिला क्या? एक डोगरा रियासत थी, एक महाराजा की बनाई हुई रियासत थी, तिनका उन्होंने इसको बनाया था। और इसी एक महाराजा नाम से पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में नाम होता था जम्मू कश्मीर का। और आपके वोट का, आपके 5 सरपंच, डीडीसी, बीडीसी बनाकर, एमएलए, एमपी बनाकर आपको बहुत बड़ा तोहफा मिला कि वो महाराजा की स्टेट को तोड़ फोड़ किया, उसको डिवाइड किया, उसको डाउनग्रेड किया, उसका रियासत का भी दर्जा छीन लिया। यह आपको तोहफा मिला। जिस घर के आज कल तक आप मालिक हुआ करते थे, आज उस घर में आप किराएदार हो। ये मत सोचना, कई बार बीजेपी वाले आपको ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं कि ये तो स्टेट कश्मीर वालों के लिए थी, 370 भी कश्मीर वालों के लिए थी, और अगर गया तो कश्मीर वालों को गया, पटनीटॉप के उधर वालों को गया। मगर अब जब 5 साल में उसका खैमियाजा देख रहे हैं, हमारा कठुआ का भाई, सांबा का भाई, जम्मू, उधमपुर, रियासी का भाई सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है स्टेट ना होने का और 370 न होने का। आपकी एक नौकरी तो चलो छोड़ दो, पहले कहते थे, कुछ अनासिर कहते थे नौकरी निकलती है मेरिट में, इसमें कश्मीर के बच्चे खा रहे हैं। मगर अब आपकी नौकरी 4th क्लास भी नेशन वाइड चली गई, अब कश्मीर वाला भी रह गया। अब आपकी नौकरी जो खा रहा है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी से आकर के आदमी खा रहा है। आपके जो एसेट्स थे, आपकी जो माइनिंग थी, आपकी जो रेता बाजरी थी, ये तो हमारी अपनी थी। ये रेता बाजरी तक आपके बाहर के लोगों को दिया गया, आपकी प्रॉपर्टीज उनको दी गई, और हम जम्मू कश्मीर वालों को उनके सामने भिखारी बना दिया। आज अगर किसी गरीब को पीएमएवाई के तहत मकान बनाना हो, 2.5 लाख रुपए उसको मिलता है, मगर वो पीएमएवाई वाले को 2 ट्रक बाजरी नहीं मिलता है, 2 ट्रैक्टर रेता नहीं मिलता है। उसके लिए भी उसको पंजाब या दूसरे स्टेट के आदमी से परमिशन मांगना पड़ता है, तब जाकर वो लेता है। ये हमको मिला। तो इसलिए आप समझदार हो, आप सारी चीजों को समझते हो, मगर पेट में रखते हो। आज इस सम्मेलन से हम लोगों को तैयार करना चाहिए कि आज के दिन से शुभ दिन है, इंदिरा जी का जन्मदिन है, और 2025 एंड पर है, 2026 1 महीने के बाद आ रहा है। हमारा तैयार होना चाहिए कि अब हम कमर बस्ता हो, अब हम अपने बूथ्स को मजबूत करें, अब हम अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी संभालें। और ये जो वोट चोरी का मामला है, मैं लंबा नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनके कई तरीके चोरी के नंगे कर दिए। पहले हमें शक होता था ईवीएम बदल देते हैं,
और वो बदल करके इन्होंने लोगों का ध्यान दूसरी ओर लिया कि वोटर लिस्ट में ही इतने वोट फालतू डाल दो कि हमारा काम चल जाए, या वोटर लिस्ट से वो नाम काट दो जो हमको वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, उनको काट दो। वो राहुल गांधी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं कल की मीटिंग में भी उनको कह रहा था, मैंने कहा राहुल जी आपकी लड़ाई सही है, सही रास्ते पर है, और आप अकेले व्यक्ति ने देश के 140 करोड़ लोगों को वोट के अधिकार के बारे में इतनी जानकारी दी। अगर गवर्नमेंट चाहती 50 एम्बेसडर लगा करके इतनी जानकारी नहीं दे सकते थे जितना कॉन्शियस आपने बनाया। आप मुबारक के पात्र हो, आपने ये अवेयरनेस लाई, मगर अब आप एडिशन डिलीटेशन को हाईलाइट कर रहे थे, मगर उन्होंने दूसरे किस्म का खेल खेला। जो अभी आना है, जो मामला उठना है, बड़े पैमाने पर उठेगा, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे और ये सवाल उठाएंगे कि आखिरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सरकार कैसे उस तरह की स्कीम अनाउंस करे और उसको डिलीवर करे चुनाव के दरमियान, जो सीधे कैश फॉर वोट, यहां अगर किसी आदमी को 500 रुपए किसी को देते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी असेंबली का चुनाव रद्द होता है या पार्लियामेंट का चुनाव रद्द होता है। मेरा मानना यह है, ये कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही होनी चाहिए, और बिहार का चुनाव आज नहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हाईएस्ट कोर्ट उसको रद्द करेगा, क्योंकि वो गलत टाइम पर गलत स्कीम इस्तेमाल किया है।